Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. Now, students, in our today's class, we are going to start a new lesson. बच्चों, आज के हमारे क्लास में हम ग्रामर का एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे. And do you know what is the name? I think do you know? See, it's our grammar portions chapter number 3 articles. हमारे ग्रामर पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है articles. Okay, understood? So, without wasting much of our time, come we will start our today's class. Clear? Now, tell me what are articles? Don't know? But see, I'll say you. But before starting the lesson, we should know about the alphabets. Lesson start करने से पहले हमें alphabets के बारे में कुछ information होनी चाहिए. Clear? For example, how many alphabets are there in English? English में कितने alphabets हैं? Total number of alphabets? आपने कभी count किया है? A1, B2, C3, D4. ऐसा करते करते कितने alphabets हैं? See, there are 26 alphabets. English में 26 alphabets है. कितने? 20. So, how many? 26 alphabets. Okay, now you might be thinking, my God, 26 alphabets. आप सोच रहे होंगे 26 alphabets है. लर्न करते वक्त हमने कभी ध्यान नहीं दिया, हम तो बस ABCDEFGHI ऐसे लर्न कर लिए, उसको कभी काउंट नहीं किए. So, in English, there are 26 alphabets. Now, in 26 alphabets, tell me how many are vowels and how many are consonants? Now you might be thinking, where teacher is teaching us about vowels and consonants? अब आप सोच रहे होंगे टीचर हमें आर्टिकल पढ़ाते पढ़ाते vowels और consonants में कहाँ चले गई है? But when you are learning the lesson articles, so you should know what are vowels and what are consonants. Article lesson जब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो आर्टिकल से पहले हमें ये भी तो समझना है कि वॉवल्स क्या है, किसे वॉवल्स कहते हैं, और वॉवल्स अगर कुछ अल्फाबेट्स है तो बाकी के अल्फाबेट्स को हम क्या बोलेंगे. क्योंकि अगर आप वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझ गए तभी तो आप आर्टिकल्स को समझ पाओगे. क्लियर? सी, वॉवल्स आर A, E, I, O, U. Now, how many alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5. These 5 alphabets are known as vowels. अगर ये 5 alphabets vowels है तो बाकी के alphabets को हम क्या बोलेंगे? See, the remaining letters are consonants. अगर ये 5 vowels है तो बाकी के जो remaining letters हो गए उसको हम क्या बोलेंगे? Consonants बोलेंगे. Clear? Understood? What are vowels? See, vowels are A, E, I, O, U. These are vowels. Vowels को लर्न करना बहुत सिंपल और इजी है. उसको हम सॉन्ग्स की तरह भी यूज कर सकते हैं. A, E, I, O, U are vowels. चलो रिपीट आफ्टर मी. A, E, I, O, U are vowels. है ना? एक छोटी सी क्या बोलेंगे पोयम या लाइन के जैसे. A, E, I, O, U are vowels and the remaining letters are consonants. Clear? अब आपको समझ में आ गया ना कि किसे हम vowels बोलते हैं और किसे remaining consonants बोलेंगे. Clear? ये 5 letters अगर vowels है तो बाकी के जो बचे हुए letters है उसको हम बोलेंगे consonants. Clear? Now we will start what are articles. अब हम स्टार्ट करेंगे कि आर्टिकल्स को क्या कहते हैं और कौन कौन से अल्फाबेट्स आर्टिकल्स है. क्लियर? नाउ लुक हियर. नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? विच अल्फाबेट्स आर नोन एज आर्टिकल्स? अब आर्टिकल कौन से अल्फाबेट को बोलेंगे? सी, द आर्टिकल्स आर ए एंड द. किस किस को हम आर्टिकल्स बोलेंगे? A-N-N, T-H-E, the. These are
आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से अल्फाबेट है? अ सिंगल ए जिसको हम अ प्रोनाउंस करेंगे, ए और एन जिसको हम एन प्रोनाउंस करेंगे, और टी एच ई द जिसको हम द प्रोनाउंस करेंगे। क्लियर? ए एन द आर आर्टिकल्स। समझ में आया? ए एन द आर आर्टिकल्स, ये आर्टिकल्स है। नाउ हाउ वी विल यूज दिस आर्टिकल्स इन सेंटेंस और विथ अ वर्ड। आर्टिकल्स को हम वर्ड में कैसे यूज करेंगे, ठीक है? अब हम ये देखेंगे कि हम अ को कहाँ यूज करेंगे। सी, अ इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट बिगिंस विथ अ कंसोनेंट। देखिए, अ यूज कहाँ होता है? जहाँ जो वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। नाउ कंसोनेंट, द रिमेनिंग लेटर्स, वॉवल्स को छोड़ के जो रिमेनिंग लेटर्स है वो उसको बोल देंगे कंसोनेंट्स। मैंने आपको इसीलिए पहले वॉवल्स और कंसोनेंट्स को एक्सप्लेन की थी। क्लियर? अब अ कहाँ यूज होगा? अ वहाँ यूज होगा जहाँ कंसोनेंट्स से रिलेटेड वर्ड स्टार्ट होता है। कंफ्यूज्ड? नहीं समझ में आया? सी, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. For an example, a bag. Now, bag. Bag is a consonant? Yes, because it starts with the letter B. B letter से start होता है ना, और B तो vowels में नहीं आता है। vowels में क्या क्या आता है? A, E, I, O, U, ये vowels में आता है। B तो इसमें नहीं है, तो B क्या हो गया? कंसोनेंट हो गया। तो A हम कहाँ यूज करेंगे? A हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होता है, और यहाँ पर कौन सा वर्ड है? बैग, BAG, बैग, जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है। क्लियर? आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, अ dog. Clear? Now see once again here in vowels D alphabet is there. Vowels में कहीं D alphabet है क्या? No. तो ये vowel तो नहीं है D, तो D क्या है? Consonant है. Clear? D is a consonant. So a dog is right. तो अ हम इसलिए यूज कर रहे क्योंकि हमारा जो वर्ड है वो कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है. कंसोनेंट, द रिमेनिंग लेटर. क्लियर? हमारा जो कंसोनेंट से स्टार्ट होता है वर्ड, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अकेला अ. समझ में आया? नाउ नेक्स्ट वी विल टेक अ स्नेक. नाउ अगेन सी, एस इज देयर. वॉवल में एस आता है क्या? नो. तो एस भी क्या हो गया? कंसोनेंट हो गया. क्लियर? समझ में आया? जहां कंसोनेंट आएगा वर्ड, उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? अ. क्लियर? ये अ हम कहाँ यूज करेंगे? जहां वर्ड कंसोनेंट से स्टार्ट होगा. समझ में आया? कंसोनेंट लाइक BAG बैग, DOG डॉग, SNAKE स्नेक. यहां हम क्या यूज करेंगे? ये अ यूज करेंगे. अब आप बोल रहे हो अ तो मैम ने सिखा दिया कंसोनेंट्स के आगे यूज करना, बट द रिमेनिंग एन और द हम कहाँ यूज करेंगे? सो आई विल से यू वेयर टू यूज एन एंड द ऑल्सो. मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एन और द कहाँ यूज करना है. क्लियर? नाउ व्हेन टू यूज एन. अब हम देखेंगे कि हम एन कहाँ यूज करेंगे. ठीक है? See, N is used when the word begins with vowels. N हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है? वॉवल से स्टार्ट हो रहा है. वॉवल क्या क्या है? देखिए, A-E-I-O-U, ये है वॉवल्स. क्लियर? तो N हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ वॉवल्स से वर्ड स्टार्ट हो. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. सी, हाँ, एन
ice cream. Now an ice cream. Now ice cream is an vowel. Ice cream vowel है? Yes, it is vowel because it is starting with I. आइसक्रीम वॉवल है क्योंकि वो आई से स्टार्ट हो रहा है. ICEICREAM क्रीम, आइसक्रीम. और यहाँ देखो वॉवल्स में कहीं आई है? यस, AEIAOU है ना यहाँ आई वॉवल्स में. सो N is used when the word start with vowels. N वहाँ यूज होगा जहाँ vowel से word start होगा. I will give you another example. See, like an owl. Now an owl. Owl means ullu. So O is a vowel. See here. Yes, O is a vowel. O एक vowel है तो हम O के आगे क्या यूज करेंगे? An owl. Clear? Another example I will give you. An umbrella. Now U is a vowel. See here. Yes, U is a vowel. U एक vowel है तो हम U के आगे क्या यूज करेंगे? An. Because U is a vowel and an is used in front of a word where the word begins with vowels. And हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ word कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? Vowel से स्टार्ट हो रहा है. Like an ice cream, an owl, an umbrella. Clear? Understood? Now students, हमने a यूज कर लिया, an यूज कर लिया. Now we will use the. Where to use the? अब the कहाँ यूज करना है? See, the is used before words that have already been spoken about. The वहाँ यूज करना है जहाँ words already बोला जा रहा है. नहीं समझ में आया? सी फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट एन एप्पल. मुझे एप्पल चाहिए. द एप्पल शुड बी जूसी. अब क्या है सेंटेंस? आई वॉन्ट एन एप्पल. मुझे एप्पल चाहिए बट द एप्पल शुड बी जूसी. अब वर्ड क्या है? ऑलरेडी बोला जा रहा है. तो ऑलरेडी बोला जा रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे. क्लियर? वाई द? बिकॉज एप्पल शुड बी जूसी ऑलरेडी बोला गया है ना, इसलिए उसके आगे हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे. अंडरस्टूड? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन. द एक्सरसाइज क्वेश्चन आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF. एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर दूंगी. क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द लेसन यू कैन आस्क मी. So it's the time to take leave. I'll see you in the next video. Okay.